रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना आज से कुछ ही दिन पहले मेरे साथ घटी है। उस घटना ने मुझे अंदर से झंझोर कर रख दिया था। मेरे जैसे भूत को ना मानने वालों के लिए ऐसी चीज़ें किसी चमत्कार या कहूँ दर्दनाक सपने से कम नहीं होती। कुछ ही दिन पहले मैं गांव गया था। मैं काफ़ी समय से गांव जाने का प्लान बना रखा था, पर छुट्टी ना मिलने के कारण मैं जा नहीं पा रहा था। मुझे आखिरकार छुट्टी मिल ही गई और मैं अगले ही दिन गांव के लिए निकल भी गया। गांव पहुंचकर मुझे अलग ही खुशी हो रही थी। वहां पर सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं ऐसा सोच रहा था कि यह सफ़र तो मेरा अच्छा बीत गया, पर मैं नहीं जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। गांव में मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था और बगीचे के थोड़े और पीछे जंगल शुरू होता था। मेरे बगीचे में काफ़ी तरह के फल, सब्जियां इत्यादि चीज़ें उगाई जाती थी, पर मुझे बिल्कुल भी वह सब पसंद नहीं आती थी। बचपन में भी मैं जंगल से ही आम तोड़कर खाया करता था। वैसे तो लोग कहते थे कि जंगल के आम जंगली आम हैं, पर शायद यहाँ किसी और का पहले बगीचा था। इस बार भी मैं अच्छी खासी आम खा के जाने के मूड में था। उससे पहले मैं जाकर अपने गांव के दोस्तों से मिलने लगा। मेरे गांव में 2 दोस्त थे, क्योंकि ज़्यादातर मैं गांव से बाहर ही रहता था। मेरे दोनों दोस्तों का नाम कुणाल और अंकित था। दोनों ही गांव में मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन दोनों से मिलने के बाद हमने सोचा कि रात को जाकर कुछ आम तोड़ कर लाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि रात को कौन आम तोड़ता है, पर सुबह कोई हमें देख लेता तो आम तो टूटते नहीं, बल्कि उसके बदले हमारी हड्डियाँ टूट जाती। तभी हमने फैसला किया कि रात को लगभग 12 बजे के करीब आम तोड़ने मेरे बगीचे के इधर आएंगे। इसी से मुझे मेरे बचपन की एक उस जंगल को लेकर डरावनी कहानी याद आ गई। उस समय एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम आम तोड़ने नहीं जाते थे। ऐसे एक दिन अपने दोस्तों को लेकर हम लोग बगीचे में पहुंचे थे। तभी मेरे दोस्त ने चिल्लाया, वो देखो, वहाँ पर कुछ है। उस समय हम बहुत ही छोटे थे, इसलिए वह डरते हुए वहाँ से भाग गया। उसी के पीछे मेरे दूसरे दोस्त भी भाग गए और मैं बचा जंगल में सिर्फ अकेला। मुझे बिल्कुल भी उस समय डर नहीं लगता था, भले मैं अकेला रहूं या अंधेरे में। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आम तो तोड़ ही लेता हूं और फिर दिखा दिखा कर अकेले खा लूँगा। मैंने उस बैग को खोला और पेड़ के नीचे बिछा कर रख दिया और पत्थर लेकर ऊपर की तरफ मारने लगा। तभी अचानक से पत्थर मारते हुए मेरा ध्यान मेरे बैग पर गया। मेरा बैग अपनी जगह पर नहीं था। न जाने कहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया था। मुझे पूरी तरह से याद था कि मेरा बैग उस पेड़ के नीचे ही मैंने रखा था। मैं पागलों की तरह अपने बैग को ढूंढने लगा। तभी मेरे कानों पर हल्के से पत्ते और सूखी लकड़ियाँ चटकने की आवाज़ आई। वह आवाज़ इतनी जोरों की थी कि मेरा सिर 1 सेकंड में उस दिशा में मुड़ गया और मुड़कर मैंने देखा कि एक लड़का जिसका अजीब सा चेहरा है और पूरा काला पड़ा है, वह लड़का मेरा बैग पहनकर जंगल के थोड़े अंदर की तरफ जा रहा था। उस लड़के ने मुझे देखा था और वह मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं उस लड़के के पीछे अपनी पूरी तेजी से भागने लगा और धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ आने लगा। तभी वह लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया और इस समय उसके कंधे पर बैग भी नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ ही समय पहले वह मेरे से लगभग 100 मीटर आगे था और अचानक से मेरे सामने आ गया। एकदम से उसे सामने देखकर मैं अपनी जगह से संतुलन नहीं बना पाया और जोर से नीचे गिर पड़ा। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी मेरे दोस्त सब जंगल से बाहर निकलकर मेरे पास हंसने लगे। यह उन लोगों का प्लान था। उन लोगों ने पहले ही प्लान बनाकर रखा था कि वो लोग मुझे डराएंगे। वह जो लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया, उसे मैं जानता भी नहीं था, पर वह हमारे स्कूल में ही पढ़ता था। उन लोगों का प्लान था कि वह लड़का मेरा बैग लेकर जंगल की तरफ भागेगा और जब मैं उसके पीछे आऊँगा तो यह लोग मुझे डरा देंगे। पर उन लोगों ने कहा कि तूने हमारा प्लान चौपट कर दिया, तू तो बिन बैग लिए ही सीधे जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने उनसे कहा, मैं जंगल की तरफ भाग रहा था क्योंकि इस लड़के ने मेरा बैग ले लिया था और यह जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। पर इस बात पर मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने कहा, अरे भाई, हम तो उसे बैग लेने भेजने वाले थे, पर जब तक हम भेजते तू खुद ही भागता हुआ आ रहा था, तुझे अभी डरा देते हैं।
तभी मैंने कहा, ठीक है तो देखो मेरा बैग कहाँ पर है। मैं फिर से अपनी जगह पर गया जहाँ पर मैंने पहले बैग रखा था और अभी मेरा बैग वहीं पर था। मैं बस इसी सोच में पड़ गया, अगर इस लड़के ने मेरा बैग लिया नहीं तो वह कौन था जो बैग लेकर अंदर की तरफ चला गया। अब इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था और सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। उस दिन के बाद से मैं गांव में सिर्फ अगले 6 महीने तक रहा और 6 के 6 महीने मैंने मुड़कर भी उस जंगल की तरफ जाने का फैसला नहीं किया। इसी चीज़ ने मेरे जंगल को लेकर पुरानी मन धारणा फिर से बना दी थी। इस बात को मैं बहुत पहले भूल गया था और आज मुझे फिर से यह बात याद आ गई। एक वक्त को तो मेरे मन में ख्याल आया कि जंगल में जाना फिर से उसी दिन जैसी बेवकूफ़ी ना हो जाए, पर मैं ये भी सोच रहा था कि शायद मेरे दोस्त सब उस दिन झूठ कह रहे थे और हम तो तब बच्चे थे, तो शायद मुझे वहम हुआ होगा। इस तरह से मैंने खुद को जंगल से दूर न जाने की बहुत ही कोशिश की और आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं आम तोड़कर ही लाऊंगा और यही शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मैंने रात को करीब 8 बजे के लगभग अपने दोस्तों को बगीचे में आने को कहा था और मैं खुद 7:30 बजे जाकर बगीचे में बैठ गया था। मैं बगीचे में बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था कि तभी पीछे से मेरे दोनों दोस्त आ गए। वे लोग समय से पहले आ गए थे, जिस पर मैंने उन दोनों को ताना मारते हुए कहा, शायद आज तुम दोनों की घड़ी खराब हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग जंगल के अंदर जाने लगे। हमने सोचा हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, जंगल के बाहर की तरफ भी बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, वहीं से कुछ आम तोड़कर हम लौट जाएंगे। जब मैंने रात को उस दिन जंगल देखा तो मानो डर ने मुझे पकड़ लिया। उस रात को ना जाने वह जंगल ऐसा डरावना दिख रहा था जैसे कोई भूतिया स्थान हो। बहुत संभावना था कि जो मैं सोच रहा था ये सब मेरे डर के कारण हो रहा था, इसलिए मैंने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ना चाहा। वहाँ पर हम पत्थर नहीं मार सकते थे क्योंकि अब समय पुराने समय जैसा नहीं था। अब नज़दीक में ही काफ़ी सारे घर थे। अगर अब हम पत्थर मारते तो वो लोग जाग कर यहीं आ जाते, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को पेड़ पर चढ़ाकर आम तोड़ने को कहा। मेरा एक दोस्त जल्दी से पेड़ पर जाकर चढ़ गया और आमों को तोड़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से पेड़ पर चढ़ रहा हो। वह मेरे आंखों के सामने ही इतनी तेज़ी से भागते पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि मुझे ये सब देखने का समय भी नहीं मिला। उसने उस पेड़ से करीब लगभग 10 आम तोड़े और वो नीचे आकर बांट लिए। आम लेकर मैं बाहर जा ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे भाई कहाँ जा रहा है? मैंने जवाब में कहा, अरे चल अब आम मिल गए, बाहर चलते हैं। उस पर उसने कहा, पहले यहाँ पर एक आम बैठकर तो खा लेते हैं। तभी मैंने कहा, क्या अजीब जैसी बातें कर रहा है यार, यहाँ पर बैठकर इतने अंधेरे में कौन आम खाएगा? उस पर उसने कहा, अरे बस एक आम खा तो ले। और मैं उस पर कहने लगा, नहीं मुझे नहीं खाना है और तुम लोग भी मेरे साथ चलो। हम लोगों की ऐसी ही बातें चल रही थी कि तभी पीछे से मुझे मेरे दोनों दोस्त कुणाल और अंकित की आवाज़ आई। वे दोनों मेरा नाम पुकार रहे थे और वो आवाज़ मेरे बगीचे से आ रही थी। आवाज़ को सुनते ही मैं डर से कांप उठा क्योंकि आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही थी और कुणाल अंकित मेरे सामने खड़े थे। मैं कुछ समय के लिए इस सोच में पड़ गया कि कौन सच है। उसी समय मैंने मेरे आगे खड़े कुणाल अंकित के चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि जैसी आवाज़ आ रही थी वैसे वैसे वह दोनों हल्के हल्के से मुस्कुराना शुरू कर रहे थे। अंत तक उनकी हंसी एक शैतानी हंसी में तब्दील हो चुकी थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि उनके चेहरे का आकार बदलने लगा है। उनके शरीर अपने कद से बढ़ रहे हैं और चेहरों पर अजीब अजीब से भाव भी प्रकट हो रहे थे। ये सब देखने में बहुत ही भयानक था। कुछ ही पलों में वह दोनों मेरे सामने ही किसी प्रेत में बदल चुके थे। उन दोनों को देखने के बाद मैं वहाँ से बगीचे की तरफ भागने लगा। बगीचे की तरफ भागते हुए वे दोनों भी मेरे पीछे आने लगे। पीछे से अंकित और कुणाल की आवाज़ मुझे रुकने को कह रहे थे और जब मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे अंकित और कुणाल भाग रहे हैं, पर मुझे पता था कि ये सब उन प्रेतों की चाल है। मैं फिर भी रुका नहीं और भागता ही रहा। आज यह बगीचा भी किसी मैदान जैसा लंबा लग रहा था। मैं जितना भी भाग रहा था लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा था। तभी सामने से मेरे दोनों दोस्त कुणाल और अंकित भागते हुए मुझे नज़र पड़े। एक समय के लिए तो मुझे लगा कि वह प्रेत मुझे घेरने के लिए अब सामने से भी आ रहे हैं। इसके लिए मैंने अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा उठा लिया और मैंने देखा
उन दोनों के साथ मेरे कुछ और दोस्त सब भी मेरी तरफ आ रहे हैं। यह देखकर मेरी जान में जान आ गई और इस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुणाल और अंकित की एक परछाई पेड़ के पास से गुजरती हुई दिखी। फिर मैंने अपनी पूरी बात उन दोनों को बताई, जिस पर उन दोनों ने कहा, हम सब बगीचे के पास आए तब तू यहाँ नहीं था, हमें लगा तू जंगल के अंदर चला गया होगा, तो यह लोग भी यहीं पर घूम रहे थे इसलिए हमने इन्हें भी ले लिया और तुझे ढूंढने में लग गए। पर भगवान का लाख शुक्र है कि तू बच गया, नहीं तो तेरी जान को खतरा था आज। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।